कूड़ा दान से उसने सुबह इसने देखा मेरी बीवी ने, तो वो कूड़ा उठा रहा था। अच्छा उससे पूछा तुम बेटा कहाँ रहते हो? अच्छा तो उसने कहा मैं फलां जगह रहता हूँ। तो उसके घर गई, तो उसको लेकर आई, उसको पढ़ाया लिखाया, आज वो डॉक्टर है। अच्छा और वही बच्चा हमारी इस वक्त खिदमत कर रहा है, और ये अभी वहीं से आ रही है, उसके घर से आ रही है। सही। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम है उबैदैन साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। जी आपका भी शुक्रिया, आपने जी। मुझे बुलाया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी तो बताइए जी, सबसे पहले आपने कहाँ से स्टार्ट लिया? क्या चीज स्टार्ट किया जी? शायरी। शायरी, अच्छा अच्छा अच्छा। शायरी जी मैं 7th 8th में था उस वक्त, मुझे अल्लामा इकबाल की शायरी बहुत पसंद थी। जी हम सिलेबस में जो होता है पोइट्री वो तो हम देखते हैं, लेकिन वैसे भी मुझे जो है ना ज़्यादा वो इंस्पायर करते थे ये पोइट्री शायरी। कोई भी मैं देखता था, मीर तकी मीर, उस वक्त भी मुझे जो है ना मीर तकी मीर को समझने के लिए मतलब 20 साल की उम्र में जाके समझा। लेकिन मैं जो है ना मुझे शुरू में ही थोड़ा सा उठका हो गया था, छोटे बैर से जो ना मैं कहते थे ये कैसे लिख रहे हैं। हाँ। मेरे जहन में होता था ये कैसे लिखते हैं ये। सही। तो मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ, मीर सही। तकी मीर को और अल्लामा इकबाल को। अल्लामा इकबाल का ये ना वो सूफी शायर थे। हाँ जी, और हमारे नेशनल शायर भी हैं। जी जी। हाँ जी। तो उनकी सबसे ज्यादा पोइट्री कौन सी आपको इंस्पायरिंग लगती है? इनकी अल्लामा इकबाल साहब की। उनकी तो बहुत ज़्यादा हैं, वो तो आप उनकी फारसी की भी है, फारसी से फिर उर्दू में हुई है बहुत ज़्यादा। उनको तो एक एक शेर जो है ना आपको जो है कहाँ से कहाँ लेकर जाता है। वो एक लंबी उनकी, उसके लिए लंबी एक आप हाँ जी, लंबा टाइम चाहिए जी। सही है। अच्छा तो बताइएगा, आपका जो आप पोइट्री लिखते हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स के अंदर भी वो ऑन एयर होती है। जी जी। तो आपकी सबसे ज्यादा पसंदीदा पोइट्री कौन सी है मेरी जो ऑन एयर हुई? ऑन एयर नहीं, मैं शुरू में लिखता था स्टेज ड्रामों में। अच्छा। तो वो रावलपिंडी में नाज थिएटर में फिर ना वो कवाली की शक्ल में होती थी, वो ट्रांसफर हो जाती थी। मैं लिखता था वो, फिर थोड़ा कॉमेडी होके वो कवाली में वो टच कर देते थे उसको कवाली में, और वो ज़्यादा स्टेज ड्रामों में होता था वो। फिर करते करते अब मैं बहुत ज़्यादा संजीदा शायरी में, उसमें ज़्यादा वो मेरी तवज्जो है उसमें ज़्यादा जी। और ज़्यादातर मैं माशरती जो पहलू होते हैं उस पर लिखता हूँ। सही। ये जैसे आजकल के दौर में लिखा जाता है वो नहीं है। आप जैसे जी बिलों का है, हाँ। बिलों पे लिखा जाए, ये एक अलग एक चीज़ है। आप हाँ। माशरती पहलू में जो देखें, वो लोगों की जो परेशानियां हैं वो हाँ उस पर लिखें, ताकि उसको कोई देख के, दूसरा कोई देख के तो वो उसको हल करने की कोशिश करे, उसकी परेशानी दूर करने की कोशिश करे। बिल्कुल। अच्छा तो आपने स्टार्ट कितनी एज से लिया, यानी सबसे पहले आपकी पोइट्री कब थी? मैंने शुरू का जो मेरा था ये 7th 8th में ही था, मतलब मैंने थोड़ा हाँ छोटा छोटा लिखना शुरू कर दिया। छोटा जी। अभी मुझे जैसे अभी एक मैं एक मस्जिद में बैठता हूँ, तो वो उनको इमाम मस्जिद को मालूम है कि मैं थोड़ा बहुत लिखता हूँ, मैं इंशाइया वगैरह जो, तो उस पर ये होता है कि उन्होंने मुझे 1-2 दफ़ा कहा जी आप कुछ बताएं। तो वो मैंने वहाँ पे थोड़ा बहुत बताया उनका, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी। वहाँ फिर जब मैं बाहर निकल रहा हूँ तो एक बुजुर्ग मुझे मिले हैं, वो कहते हैं जी मेरे जो बेटे हैं, 2 बेटे हैं मेरे, तो वो मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते जी। तो उसमें लिखें और वो आपकी जो ये लिखा हुआ उन तक पहुंचना चाहिए। सही। तो उसमें फिर मैंने लिखा था एक नज़म समझ लें, हाँ जी, वो लिखी थी, वो फिर उनके बच्चों तक भी पहुंची है। और पिछले दिनों वो फिर मुझे मिले हैं, कहते हैं जी अब वो काफ़ी चेंज हुए हैं वो, तो वो मैं आपको थोड़ी सी सुना देता हूँ। बेअसाब लम्स लेकर वो एक भी देने से इनकार करता है, बेअसाब लम्स लेकर वो एक भी देने से इनकार करता है जी। समझदार है वो कितना जो इतना अच्छा कारोबार करता है। बहुत खूब। गैरों के हक में वो बोलता है तो लगता है सबको, गैरों के हक में वो बोलता है तो लगता है सबको, जैसे रुसवा बाप को दुनिया के सामने सरे बाजार करता है। सही। मौत की सख्ती भी कम होती है इसके मुकाबिल, मौत की सख्ती भी कम होती है इसके मुकाबिल, जब बेटा चीख कर अपना गुस्सा
बाप के गोशे गुजार करता है। सही। संग दिली में भी देखो वो मात कर देता है सबको, संग दिली में भी देखो वो मात कर देता है सबको, जब वो बाप को अस्पताल न इजहार करता है, जब वो बाप को अस्पताल न ले जाने का इजहार करता है, जिसने किया न था एक पल के लिए जुदा जिसको, आज वो इस प्यारी हस्ती को नजरअंदाज बार बार करता है। चेहरे पे पड़ी झुर्रियों की किताब भी वो पढ़ता नहीं, चेहरे पे पड़ी झुर्रियों की किताब भी वो पढ़ता नहीं, ना पूछो ऐन वो कितना अपने बाप को बेकरार करता है। ये तो बहुत संजीदा पोइट्री है आपकी। अब ये इसमें जो आखिरी शेर है, हाँ जी, चेहरे पे पड़ी झुर्रियों की किताब भी वो पढ़ता नहीं, ना पूछो ऐन वो कितना अपने बाप को बेकरार करता है। ये जो है चेहरे पे पड़ी झुर्रियों की किताब, यकीन जाने ये जो है ना ये आमद होती है, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। सही। मुझे मैं फिर सोचता हूँ कि ये मिसरा कहाँ से आया है। हाँ जी, तो ये बस अल्लाह ताला की देन है। जी जी बिल्कुल। आप नॉर्मली किस तरह की पोइट्री पसंद करते हैं? इंटेंस पोइट्री पसंद करते हैं या सोशल इशू की बेस्ड? सोशल इशू पे अभी सोशल इशू पे मैं ज्यादा करता हूँ। इस वक्त माशरे में जो चीजें हैं वो अफरा तफरी का दौर है। बिल्कुल। वो छलांगे लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर से, अफरा तफरी है, मंजिल का मुतय्यन नहीं है, मुतय्यन नहीं किया हुआ है मंजिल को, वो बस दौड़ एक लगी हुई है। अब रास्ता दिखा रहे हैं सबको एक। नहीं, मैं रास्ता तो नहीं दिखा रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि और रुक के लोगों को देखें, ये आसपास के लोग जो बैठे हुए हैं, हाँ ये आपके जैसे ये अभी कूड़ेदान से जो बच्चे कूड़े उठाते हैं, हाँ जी, तो उनको देख लें, उनका क्या हाल होता है। बिल्कुल। तो उस पर सोचें, उनका ये चीज़ ख़त्म करें, उनको पढ़ाएं लिखाएं, अपने से नीचे वालों को हमेशा उनका ख्याल करें। जी जी। तो आपने पसंदीदा शेर का कहा तो वो है एक, या अल्लाह जिंदगी में एक सजदा ऐसा अता हो, या अल्लाह जिंदगी में एक सजदा ऐसा अता हो, जब भी जमीन से ना उठे और सजदा अदा हो। बहुत खूब। ये एक शेर है और इसमें मेरी अपनी ये शेर भी है और मेरी अपनी आरज़ू भी यही है कि ऐसा ही हो। बिल्कुल। दूसरा शेर है ये, जैसे आजकल मुखातिब करते हैं लोग एक दूसरे से, तो उसमें मुझे थोड़ा सा कोफ्त होती है। अंदाज़े मुखातब से अयां होता है, अंदाज़े मुखातब से अयां होता है, बंदा इंसान है कि आदमी भी नहीं। बहुत खूब। बिल्कुल। वो कूड़ेदान का मैं जिक्र आपसे कर रहा था, वो यही है कि वो रुक के कम से कम उस पर गौर तो करें, उस वो जो बच्चा उठा रहा है कूड़ा, उससे पूछ तो लें कम से कम। कोई भी नहीं पूछता, वक्त ही ऐसा चल रहा है, हैं। हर इंसान अपने कहीं ना कहीं मामलात में मसरूफ इस हद तक है कि वो उसको ख्याल ही नहीं रहता इन सब चीज़ों का। हालांकि होना चाहिए। मैं कोई 8-10 साल पुरानी आपको जिस पे जो ये कहानी सुनाई है एक, हाँ अल्लाह वाले ने जी, वो उस कहानी को ज़हन में रख के तो फिर ये मैंने एक उस पे नज़म लिखी थी। वो मैं चाय पीने जाता था एक होटल पे। अच्छा। तो वो चाय पिलाने वाला, चाय बनाने वाला जी, वो लगता था बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, बड़े तमीज से बिठाना जी, साफ करना जी। वो मुझे भी समझ रहा था कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, लिखा नहीं हूँ, लेकिन वो उसके एटिकेट्स मैनर्स से मुझे जो ना बड़ा अच्छा लगा। एक दिन मैं कहा आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, तो आप ये क्यों कर रहे हैं? सही। तो उन्होंने कहा बाबू जी ए गल ना पूछो मेरे को। मैं तो जस्टिस में हो गया मेरा। मैंने कहा ये क्यों मुझे कह रहा है ऐसे जी? तो मैंने कहा जी नहीं, ये मुझे आपने कहानी सुनानी है। अच्छा। तो वो फिर मेरे ना, मैं बार बार इसरार पे उसने अपनी कहानी शुरू की। वो कहता है जी मेरे 2 बेटे हैं जी, मैं जापान चला गया था। अच्छा। तो मैं जब जापान चला गया था, जब जापान से वापस आया हूँ तो मेरे बेटों ने ना मेरे साथ वो अच्छा सलूक नहीं किया जैसे मैं चाह रहा था। मैंने पढ़ाने की भी उनको, कोई वो पढ़ लिख भी नहीं सके। लेकिन एक और जो चीज़ है ना, वो मैं जब आपको कहता हूँ 18वां ग्रेड मैं आपको मिलवाऊंगा, 18वां ग्रेड वो मैं किसी दिन आपको मिलवाऊंगा। अच्छा। मैं सोचना शुरू हो गया, मैं कहा ये 18वां ग्रेड कौन है? मैं कहा किसी कोई इसका दोस्त होगा 18वें ग्रेड पे, वो जॉब कर रहा होगा। तो
मैं एक दिन ना बैठा हुआ तो वो कहते हैं जी आज ना आपको 18वें ग्रेड वाले से मैं मिलवाता हूँ, आप इधर ही बैठे हैं। सही। तो मैं थोड़ी देर बैठा, मैं कहा जी किधर से आएगा आपका 18वें ग्रेड वाला, मुझे तो नहीं समझ आ रही, मैं इधर देखूं। कहते जी इधर देखें आप। अच्छा। मैंने उधर देखना शुरू किया तो वहां से ना आप यकीन जाने एक वाइट लिबास में एक औरत, वाइट दुपट्टा उसका, अच्छा, और उसी तरह का वाइट उसका चेहरा और खूबसूरत, जैसे ऐसे नहीं लग रहा कोई हूर आ रही है वहां से। तो कहता है बाबू जी ये 18वां ग्रेड है। 18वां ग्रेड? ये 18वां ग्रेड क्या मतलब? ये कहता है जी ये वो जो लेडीज हैं वो मेरे पास आके रुकी हैं, मुझे सलाम किया, वो चली गई। ये उसका होटल था, ये पीछे घर था। अच्छा। तो मैंने पूछा, मैं कहा ये क्या 18वां ग्रेड यार? उसने कहा जी जब मैं जापान चला गया था, अच्छा, तो मेरे 2 बेटे थे। सही। एक तीसरा बेटा जो मेरा अभी है ना, डॉक्टर है मेरा बेटा, आसिफ नाम है। अच्छा। वो कूड़े से इस कूड़ा दान से उसने सुबह इसने देखा मेरी बीवी ने, तो वो कूड़ा उठा रहा था। अच्छा। उससे पूछा तुम बेटा कहाँ रहते हो? अच्छा। तो उसने कहा मैं फलां जगह रहता हूँ। तो उसके घर गई तो उसको लेकर आई, उसको पढ़ाया लिखाया, आज वो डॉक्टर है। अच्छा। और वही बच्चा हमारी इस वक्त खिदमत कर रहा है, और ये अभी वहीं से आ रही है, उसके घर से आ रही है। सही। तो ये 18वां ग्रेड है कि नहीं? 18वां ग्रेड। तो मैंने कहा नहीं जी ये 18वां ग्रेड नहीं है, ये 22वें ग्रेड वाली है। वो उस पर फिर मैंने पूरी तहरीर भी लिखी है, मेरे पास लिखी हुई है 22वां ग्रेड। बिल्कुल जी, वो मैं जिसको भी सुनाता हूँ पूरी लंबी तहरीर है, उसमें काफी कुछ चीजें हैं, ट्विस्ट भी है काफी कुछ। मैं जब भी सुनाता हूँ किसी को तो वो अगले रोते हैं, वो कहते हैं जी वाकई जी ये बात सही है, तो उस पर नज़म लिखी है। सही। वो कहते हैं ना कर भला हो भला। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो बड़ी दर्दनाक स्टोरी, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए।